रीवा शहर की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम में खरीदने वाला समदड़िया एक बार फिर जमीनी विवाद में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। रीवा शहर की शासकीय जमीनों को कौड़ियों के दाम पर समदड़िया को बेच दिया गया, वहीं अब निजी जमीनों पर भी बिल्डर की नजर टिकी हुई है। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब अधिवक्ता बीके माला ने पूरे मामले पर शासन प्रशासन को पत्राचार कर अवगत कराया। अधिवक्ता बीके माला ने आरोप लगाते हुए कहा कि समदड़िया बिल्डर्स के द्वारा एक बहुमंजिला बिल्डिंग खुटेही 376/1 में बनाई जा रही है, जिसमें शासन के मापदंड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बीके माला के मुताबिक नियम विरुद्ध टैंपरिंग करके निजी लोगों से भी रिकॉर्ड दस्तावेज बनवाकर जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। वहीं सिया के नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। पूरे मामले पर अधिवक्ता ने आयुक्त नगर निगम, महापौर और शासन को पत्राचार कर पूरे प्रकरण की उचित जांच करने की मांग की है और कहा है कि इस प्रकरण में जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि विगत 10 वर्षों से एक ही बिल्डर समदड़िया के द्वारा पूरे रीवा शहर में बिल्डिंग बनवाई जा रही है। मामले को लेकर आप यहाँ पे आए थे, क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है? देखिए, रीवा जिले में समदड़िया एक बिल्डर है जिनको पूरी ज़मीन रीवा जिले की बेशकीमती भूमियाँ दे दी गई। उसके बावजूद भी निजी पूंजियों में जब उनका यहाँ की शासकीय भूमियों के अलावा भी जब उनको लगा कि रीवा ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ कोई बोलेगा नहीं, नियम विरुद्ध हम काम करते जाएंगे, हमको लाभांश मिलता जाएगा, तो उन्होंने निजी व्यक्तियों से टेम्परिंग करके कुछ रिकॉर्ड दस्तावेज ऐसे बना के निजी लोगों से भी ज़मीन लेना शुरू कर दिया और बिल्डिंग की एक बड़ी पैमाने पर बिल्डिंग बनाने का काम उन्होंने शुरू किया। और कुछ लोगों को इकट्ठा करके यहाँ शांति मंडप के पास, कॉलेज चौराहे के पास एक खुटेही भूमि नंबर 376/1 की आराजी में उन्होंने एक बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें शासन के नोशी नगर पालिका अधिनियम के जो शर्तें हैं उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सिया का उल्लंघन किया जा रहा, टीएनसीपी का उल्लंघन किया जा रहा, रेरा का उल्लंघन किया जा रहा। इस प्रकार के शासन के जो मापदंड हैं उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने माननीय महापौर महोदय को, आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा को और इसी संदर्भ में शासन को भी हम पत्राचार कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल को, माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी पत्र दे रहे हैं और ये आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। जो भी इस प्रकरण में दोषी है, उन्होंने, नगर निगम के अधिकारी भी यदि दोषी हैं, उन्होंने नियम विरुद्ध काम किया है, नगर निगम ने भी शह दिया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बाबत हमने माननीय आयुक्त महोदय को भी पत्र दिया है और माननीय महापौर नगर निगम रीवा को भी साक्ष्य को अवगत कराया है, पत्राचार किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और प्रकरण में जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में और भी कई सारी समदड़िया बिल्डिंग बनी है, उसमें भी काफ़ी सारे विरोध। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से एक ही बिल्डर है समदड़िया, और समदड़िया बिल्डर के अलावा कुछ नहीं है। रीवा में लोगों को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का सपना दिखाया गया। आप देखते हैं कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की क्या स्थिति है। आप सिरमौर चौराहा में बेशकीमती भूमि ली गई, कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार वहां दिया गया। आज डीबी मॉल के तर्ज पे उसको लोग प्रचार कर रहे थे। आप देखिए, कोर्ट के पास सिंचाई विभाग की आपने जो नक्शा दिया, जो प्लान दिया, उसके चारों तरफ में आपने रोड दे दी। यानी रीवा में समदड़िया बिल्डर के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि सत्ता सरकार आपकी है, आपका प्रशासन है, तो क्या समदड़िया बिल्डर को लाभ देने के लिए पूरे रीवा की बेशकीमती भूमियां बेच देंगे? क्या नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिल्डिंग बेचने का काम, ज़मीन बेचने का काम रीवा के लोग कर रहे हैं, यहाँ की एजेंसियाँ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जितनी भी बेशकीमतियाँ भूमियाँ हैं वो बिक गई। आज रीवा जिला प्रशासन के पास, नगर निगम प्रशासन के पास एक भूमियाँ ऐसी नहीं जहाँ बिल्डिंग बना ले। यदि कोई ज़मीन बेच के हीरो बनता है तो कोई भी व्यक्ति ज़मीन बेच के गाड़ी ले लेता है, कोई भी ज़मीन बेच के घर बना लेता है। तो आपने क्या किया? नया कोई काम रीवा में हुआ हो तो बताइए। रीवा में आपने ज़मीन बेच के बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग बनाने से रोज़गार मिला है? किसी एक व्यक्ति को रोज़गार मिला हो तो बताइए। भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, लाभ हुआ, बड़े बड़े लोगों को लाभ हुआ है। स्थानीय विधायक है, इसमें क्या भूमिका है? निश्चित तौर से स्थानीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक को दखल करना चाहिए। आज वर्तमान में मंत्री हैं, जनता की आवाज़ के लिए हमने नेता चुना था। आज वो नेता यदि नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी सरकार है और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, महत्वपूर्ण दायित्व में, तो उनको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसकी जांच